हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप सो आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डज द सीक्वेंस -1 फॉर्म एन AP जस्टिफाई? मीन्स आपको ये बताना है कि ये जो सीरीज़ है ये AP में है या नहीं। AP में होने के लिए मेन हमें क्या चेक करना होता है? डिफरेंस चेक करना होता है। तो अगर आप यहाँ पे लिख लेंगे A1 मीन्स फर्स्ट नंबर क्या है आपका 1, A2 है आपका -1, A3 है आपका -1, A4 है आपका -1। तब यहाँ पे हम चेक करेंगे A2 माइनस A1, यही तो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस चेक करने का। -1 मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो -1 + 1 ये कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही अब क्या करेंगे A3 माइनस A2, -1 माइनस -1 ये भी कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही A4 माइनस A3 ये भी करेंगे तो ये भी क्या आएगा, सेम ही आएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस सबका ही सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो सीरीज़ क्या है AP। हेंस डिफरेंस इज सेम, so the series is in AP। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 8। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो पहले अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0। किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, 3x² - 2x + 8 को कर रहे हैं। तो पहले यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं 3, b की वैल्यू है -2 एंड c की वैल्यू क्या है 8। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -2 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 8। माइनस का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 3 = 12, 12 8 = 96। दोनों का हम माइनस कर देंगे, दैट इज इसका 92। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ना। इसमें आपकी इंटरनल चॉइस थी, तो ये सेकंड पार्ट और है, इसको हम यहीं पे ही कर देते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। डज x - 1 होल स्क्वायर + 2x + 1 = 0 हैव इक्वल रूट? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एंड चेक करनी है कि वो मतलब रियल रूट है या नहीं, मीन्स पॉजिटिव में है या नहीं, मतलब कोई पर्टिकुलर उसकी वैल्यू आ रही है या नहीं। तो पहले अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, x - 1 होल स्क्वायर + 2x + 1 = 0। ये हमारा और का है। आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर कर आएंगे। यहाँ पे अब आप देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a - b होल स्क्वायर की। वो क्या होती है हमारी a² + b² माइनस का 2ab। तो a क्या है यहाँ पे x² + 1² मीन्स 1 ही रहता है, माइनस का 2x प्लस, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की भी, तो 2x + 2 = 0। ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे +1 + 2 ये कितना हो जाएगा +3। ये इतना आया सॉल्व करके। क्या अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर हम 3 को उधर भी लेके जाते हैं तो माइनस का 3 आएगा, उसका आप स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते। तो ये क्या आ गया, तो इसका कोई भी इक्वल रियल रूट नहीं है। नो, द सॉल्यूशन हैज़ नो इक्वल रूट। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो आपकी 0 से वैल्यू नीचे ही आएगी, हेंस the value is less than 0। ठीक है, समझ में आया। हमें सिर्फ इतना ही करके दिखा देंगे, फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे नो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कोई हमारा 0 मतलब कि इक्वल रूट नहीं आएगा, मीन्स रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, हैज़ नो रियल रूट, हेंस द वैल्यू इज लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर 8, What will be the distance between two parallel tangents of a circle of radius 5 cm? मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है। यहाँ पे अब क्या बोल रखा है, टू पैरेलल टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती हैं, जो सर्कल से टच करती हुई जाती हैं। पैरेलल है मीन्स वो कभी नहीं मिलेंगी,
तो लेट्स से अगर हम एक यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एंड एक यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एंड अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। लेट्स से ये क्या है, हमारा सेंटर है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ से ये देखते तो ये कितनी होगी, 5 होगी, एंड ऐसी ही ये भी कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि ये भी क्या है रेडियस एंड ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, ये भी रेडियस। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। आपसे यही तो पूछा था कि इन दोनों टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, वो तो यही तो होगी 5 + 5 दैट इज़ 10। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज़ समझ में आया। तो आपकी जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट किसके इक्वल होगा, ये पूरी क्या होती है, रेडियस एंड रेडियस क्या होती है, डायामीटर, मीन से पूरी डायामीटर ही तो है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज सेम एज डायामीटर, ठीक है। एंड डायमीटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, 2r, तो 2 × 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तब आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस द डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 9, इन फिगर PA and PB are two tangents, means a tangents given with center O such that APB कितना given है, 50 डिग्री given है। राइट द मेजर ऑफ OAB, मीन्स आपको क्या निकालना है, ये फाइंड करना है। हमें पता है रेडियस से एंड टेंजेंट जब मीट करते हैं तो यहाँ पर बनाती है 90 डिग्री, क्लियर है। तो ये तो पूरा 90 हो गया। अब अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए मीन्स BAP, तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 में से माइनस करके हम ये वाला निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। एंड ये भी पता है जब एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी हमारी टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं तो वो क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। तो ये और ये क्या होंगी, इक्वल होंगी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं BAP, जब ये दोनों साइड गिवन है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं BAP एंगल BAP इक्वल्स टू किसके होगा, PB A के, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PAB एंगल PAB प्लस एंगल BAP प्लस एंगल PBA इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे आप लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एंगल सम ASP, ठीक है, वो आप लिखिए लगा। यहाँ पे PAB कितना है, PAB, तो ये दोनों इक्वल ही हैं। तो लेट से हम इसको क्या कर लेते हैं, x कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये x आ गया। APB कितना गिवन है हमें, 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180। 50 माइनस में चला जाएगा, आपका इधर हो जाएगा 2x। ये 180 में से 50 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 130। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 65, क्लियर है। अब हमें पता है OAP, ये कितना है 90 डिग्री है। अब आपको क्या निकालना है, एंगल OAB। तो इसको आप क्या कर देंगे, 90 माइनस 65 दैट इज़ 25 डिग्री, क्लियर है। आई होप से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कैसे करा है, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 90 होता है, 90 में से हमने ये वाला माइनस कर दिया तो आपका ये वाला निकल कर आ गया है। आई होप से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ ये आपका इंटरनल चॉइस का है, तो इसमें एक पार्ट और है ये वाला। इसको अब हमें कैसे करना है, इफ़ PQ, ठीक है, PQ एंड PR आपके दो टेंजेंट हैं। जब हमारे टेंजेंट हैं तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब ये रेडियस से टच होगा ना, पहले आप यहाँ पे ये 90 डिग्री बना दीजिए, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं PQO या फिर OQP इक्वल्स टू ORP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, व्हेन टेंजेंट्स एंड रेडियस टच ईच अदर, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, ये आपको 46 गिवन है QPR एंड फाइंड द QOR, आपको ये वाला निकालना है। अब आप देखेंगे ये क्या है,
एक क्वाड्रिलेटरल शेप में मीन्स इसमें 4 एंगल्स हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ क्यू पी आर इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इनका सम कितना होता है 360। देयरफॉर पहले हम सबके एंगल्स का सम करेंगे, क्यू ओ क्यू पी प्लस क्यू पी आर पी आर ओ क्यू कितना होगा 360। क्यू यहाँ पे क्या है ओ क्यू पी, ये कितना है आपका 90, ठीक है। अब पी कितना है आपका यहाँ पे 46, आर कितना है आपका 90, एंड ये हमको क्या करना है फाइंड ही करना है, दैट इज आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 360, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 46 226 प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 360। तो आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 360 माइनस 226, माइनस करेंगे अगर हम 4, दैट इज 134 डिग्री। तो आपका ये कितना आ गया, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर DE इज पैरेलल टू BC इफ AD इज 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर, DB 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AE आपकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करनी है EC। तो हम EC को यहाँ पे क्या कर लेते हैं X कर लेते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या है हमारा इन ट्रायंगल ABC, जिसमें आपका क्या गिवन है DE पैरेलल टू BC, क्लियर है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमारा क्या होगा AD बाई DB ये किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों इक्वल होगा, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम है हमारी, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AE बाय EC। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे हमने EC को X करा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट EC बी X, क्लियर है। AD कितना है 3/4 इक्वल्स टू 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4, 3 को हम डिवाइड में ले आएंगे, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं EC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। आई होप सो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।